व्यक्ति के जीवन में एक लालसा होती है, एक आशा होती है कि उसको सम्मान प्राप्त हो, कीर्ति प्राप्त हो, वो जहाँ जाए उसको सम्मानित नज़रों से देखा जाए, उसको आत्मिक खुशी प्राप्त हो कि मुझे सम्मान प्राप्त होता है, मुझे कीर्ति प्राप्त होती है, मुझे यश प्राप्त होता है। वो कैसे होगा? सूर्यदेव यश के कारक हैं, सम्मान के कारक हैं। सूर्यदेव की आराधना हर एक प्रत्येक खुशी जो व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है उसको प्राप्त होती है। सूर्यदेव एकमात्र एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे देव हैं जो व्यक्ति को इस संसार में उन्नति के लिए कृपामयी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। रावण का भी एक श्लोक था जो रावण ने अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी को कहा था जब अंतिम समय था रावण का। वो जब वो श्री राम से लड़ने जा रहे थे तो मंदोदरी को कहा कि मंदोदरी, मैं भली भांति जानता हूं कि वो राम नहीं, वो श्री राम है, वो हरि रूप है, लेकिन मंदोदरी, मैं तीनों वेदों का, त्रिलोक का परिपूर्ण रूप से मैं ज्ञानवान प्रखाट पंडित होकर भी ये कैसे भूल जाऊं कि जिस व्यक्ति की कीर्ति मर जाती है वह व्यक्ति मर जाता है, जिस व्यक्ति का यश मर जाता है वह व्यक्ति ही मर जाता है। तो मंदोदरी, इस अहम से मेरी कीर्ति है, इस अहंकार से मेरी कीर्ति है, इस कीर्ति को खत्म कैसे करूं? उस कीर्ति के पीछे, उस कीर्ति को बचाने के पीछे वो श्री राम से युद्ध करने लगे। और ऐसे प्रख्यात पंडित रावण, हम कह देते हैं कि रावण दुष्ट था। वो दुष्ट कैसे था? सीता तो पवित्र रही, वो दुष्ट कैसे कहलाया? प्रख्यात पंडित होने के बावजूद भी, वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद भी वो दुष्ट कैसे कहलाया? यही बात उसने मंदोदरी को कहा, मंदोदरी, जिस व्यक्ति की कीर्ति मर जाती है वो व्यक्ति मर जाता है, तो मैं अपनी कीर्ति नहीं मरने दूंगा। अहम से मेरी कीर्ति है, अहंकार से मेरी कीर्ति है, ये कीर्ति नहीं मरने दूंगा। परिणाम स्वरूप वो कीर्ति आज भी जागृत है, दशहरा आज भी मनाया जाता है। बेशक उसको श्री राम बनकर मारा जाता है, लेकिन दशहरा तो रावण को भी देखा जाता है, रावण को भी याद किया जाता है उस दिन। कीर्ति तो आज भी जागृत है। व्यक्तियों का नजरिया कुछ और है, लेकिन गहन रूप से देखा जाए तो रावण की कीर्ति तो चाहे मरने में ही है, लेकिन है तो सही। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति किस रूप में यश प्राप्त करे, वो सूर्य देव की आराधना, वो शिव की उपासना ही व्यक्ति को यश प्राप्त करवाती है, धन प्राप्त करवाती है, समृद्धि प्राप्त करवाती है, इस संसार में जीने योग्य खुशियां प्राप्त करवाती है। सूर्यदेव ऐसी कृपा प्राप्त करने के साथ सूर्यदेव की आराधना ही जीवन में उन्नति प्रदान करती है। पराशरी ज्योतिष हो या गहन तत्व में देखा जाए केपी एस्ट्रोलॉजी, ग्रह एग्जॉल्टेड है या डेबिलेटेड है, वो अपने सहधर्मी भाव में है या नहीं है, व्यक्ति दशानाथ के अकॉर्डिंग सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, दशाएं हमको फेवर करती हैं या नहीं करती हैं। यद्यपि नियम व्यक्ति का, पूजा का नियम जो है वो अगर प्रबल है तो सारी खुशियां उसकी मुट्ठी में होंगी। अब ज्ञान रूप से, ज्योतिष के रूप से अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का एक नक्षत्र होता है। नक्षत्र, किस नक्षत्र के दिन वो पैदा हुआ है। यद्यपि वह नक्षत्र महीने में एक बार आता है, यद्यपि व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर से ज्ञात करे कि मेरा नक्षत्र क्या है, मैं किस नक्षत्र के दिन पैदा हुआ हूं, उस नक्षत्र वाले दिन यद्यपि जातक गहन रूप से 1 घंटा 2 घंटा भी अगर पूजा करना शुरू कर दे अपने आराध्य की, तो उसके पूरे महीने की पूजा सफल हो जाती है। पूरे महीने में एक दिन हमारा नक्षत्र आता है, चाहे कोई अनुराधा नक्षत्र का है, चाहे उत्तराषाढ़ा का है, चाहे मघा का है, चाहे पूर्व फाल्गुनी का है, हस्त का है, चित्रा का, स्वाति का, विशाखा का, अनुराधा का, किसी भी नक्षत्र का व्यक्ति जन्मा हुआ हो,
यद्यपि वो महीने में एक बार एक दिन नक्षत्र आता है, उस दिन का अगर वो पूजा कर लेता है, एक नियम बना लेता है कि इस दिन मेरा महीने में ये नक्षत्र आएगा और मैंने पूजा करनी है, व्यक्ति को सम्मान, यश, कीर्ति, खुशियां एवं सूर्य देव की कृपाएं प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली का आधार है क्या आखिर? नक्षत्र। नक्षत्र के आधार पर ही सूर्यदेव, चंद्रदेव हमें खुशियां प्रदान करते हैं। तो जिस नक्षत्र को जिस दिन हम पैदा होते हैं, उस नक्षत्र वाले दिन हम अपने आराध्य की पूजा करना शुरू होते हैं। मान लीजिए आज शतभिषा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र माना जाता है, तो राहु मायावी है एवं इसकी जो देवी हैं वो सरस्वती हैं, मायावी का लक्ष्मी रूप भी है। तो इस दिन यद्यपि राहु का नक्षत्र है और ऐसा व्यक्ति जातक मोह माया के विलास में डूबा रहता है और बोलता है कि मुझे धन प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, मुझे खुशियां प्राप्त हो, लग्जरी प्राप्त हो, वो दुनिया की ऐसी प्रत्येक खुशी जो बड़े बड़े व्यक्ति विद्वान देखते हैं वो मुझे भी प्राप्त हो, तो राहु के नक्षत्र जिस दिन शतभिषा नक्षत्र आता है, उस दिन वह महालक्ष्मी की उपासना, आराधना, जाप अखंड रूप से करे, तो उसे अपने जीवन में खुशियां, धन धान्य की कृपाएं प्राप्त होना शुरू हो जाती है। यही एक निर्मल रूप है व्यक्ति को उन्नति और यश प्राप्त करवाने के। खासकर व्यक्ति को भोले भाव भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित से ज्ञात कर लेना चाहिए कि उसका नक्षत्र क्या है। नक्षत्र के आधार पर वो पूजाएं करें। पूरे साल के वो हर महीने के जो नक्षत्र आते हैं लिखवा लें, उस नक्षत्रों के आधार पर वो पूजा करना शुरू करें। वो ज्ञात होगा कि जीवन में जो उन्नति उसको मिलनी है वो किस रूप में, किस तेजी से मिलती चली जाएगी। अद्भुत निर्णय है। व्यक्ति कहते हैं हमारे पास समय नहीं है पंडित जी, हमारे पास समय नहीं है सर, हम क्या करें जो हमें जल्दी से जल्दी कृपाएं प्राप्त होना शुरू हो जाए। और अगर ये शॉर्टकट भी कोई स्वीकार कर लेता है ना सच्चे मन से, तो भाग्य उज्ज्वल है। महीने में एक दिन, जिस दिन आपका नक्षत्र आता है, उस दिन पूजा पूर्ण रूप से मन लगाकर करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो 1.25 घंटे की हो, चाहे वो 3.25 घंटे की हो, चाहे पूरा दिन की हो, वो भाग्य को उज्जवल करने के लिए अद्भुत ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी आपके लिए। यह अनुभूत प्रयोग है और गुप्त रहस्य भी है ज्योतिष का। ऐसा गुप्त रहस्य जो व्यक्ति अगर अपना ले तो भाग्य को उज्जवल होता हुआ देखेगा। अनुभूत प्रयोग है, करके देखिए। नक्षत्र ज्ञात करके पूजाओं का लाभ उठाइए। धन्यवाद।